स्वागत आहे। पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। औसा येथे MIM पक्षाचा वर्धापन दिन साजरा। MS मराठी न्यूज नेटवर्क औसा प्रतिनिधी MB मणिया। AIMIM पक्षाचे नेते तथा खासदार बॅरिस्टर सय्यद असवुद्दीन ओवैसी यांच्या आदेशानुसार वर्धापन दिन करण्याचे आयोजित केले होते। त्यानुसार औसा येथे MIM औसा प्रमुख सय्यद मुझफ्फर अली इनामदार यांच्या नेतृत्वाखाली AIMIM पक्षाच्या 67वा वर्धापन दिन जलालशाही चौक औसा येथे दिनांक 1 मार्च 2025 शनिवार रोजी सकाळी 11 वाजता MIM पक्षाच्या वतीने सय्यद मुझफ्फर अली इनामदार यांच्या हस्ते झेंडावंदन करण्यात आले। यावेळी MIM चे शेख नरूम, शेख मुशीर, अलीम शेख, इस्माईल बागवान, इरफान बागवान, सय्यद शहाबुद्दीन, मौला शेख, जुनैद बागवान, मौलाना शफीक साहब, हाफिज साहब, रहीम शेख, उमर सय्यद, शाहरुख शेख, मन्नान शेख आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते। इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 67वां वर्धापन दिन मनाया गया और औसा शहर के अंदर जलालशाही चौक के अंदर परचम कुशाई के तौर पे ये मनाया गया। तो यहाँ पर जो भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सरगर्म कारकुन आए हैं उनका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 67वां सालगिरह है। इस मौके पर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हर साल 2 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की आमद पर इसलिए 1 मार्च को मनाने का हुक्म दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मोतमद उम्मी अहमद पाशा क़ादरी इनकी हिदायत पर आज ऐतिहासिक जलालशाही चौक में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की परचम कुशाई की गई, जिसको आज 19 साल से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहरियान औसा में खिदमत अंजाम देते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये तारीख़ है कि गरीब, पसमानदा, पिछड़े लोगों की आवाज़ है और मजलिस यही पैगाम देती है, हमारे कायदीन यही पैगाम देते हैं कि मजलिस पिछड़े दलित मुसलमानों की आवाज़ है और ये पैगाम उम्मत तक पहुँचाए या जो पसमानदा है उन तक पहुँचाए और मजलिस को मजबूत करने का पैगाम दे। यही एक पैगाम आज देना था। हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से परचम कुशाई की है। मैं सबसे पहले आमत मुस्लिमीन को रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं और दूसरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी कार्यकर्ताओं को यौम पार्टी की तासीस के मौके पर मुबारकबाद देता हूं। साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये ऐसी एक जमात है जो सालार मिल्लत अकेले तकरीर करते थे और उनके सामने 2 बच्चे, उनके खुद के बच्चे सामने बैठ के तकरीर सुना करते थे। वो मजलिस को आज 67 साल हो रहे हैं, इतनी बुलंदी पे पहुंची है कि पूरे मुल्क में नाम से जो इख्तिदार पे आज बैठे हैं वो घबरा जाते हैं और हमारे मसाइल को पूरा करने का काम करते हैं। उसी नहज पर हम औसा शहर में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अवाम की खिदमत करते हैं। वो कोई आए ना आए, कोई साथ दे या न दे, लेकिन हम बेबाक तरीके से काम करते हैं और काम इंशाल्लाह अल्लाह जब तक सांस रखेगा जब तक काम करते रहेंगे और मुसलमानों के पिछड़ों के मसाइल को उठाते रहेंगे। जब भी किसी की ज़रूरत पेश आती है तो रात में 12 बजे 1 बजे फ़ोन आता है कि इनामदार साहब कहाँ हैं। वक्त पे याद करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें ऐसे वक्त पे याद करते हैं, लेकिन उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मजलिस को मजबूत करे। औसा शहर में अक़लियतों की 40% आबादी है। इस 40% आबादी में और इस वक्त हालात में मुखालिफिन कोई भी नहीं है और मजबूती के साथ मुखालिफत करने वाली कोई जमात नहीं है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुखालिफत करती है और मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में उन 1.25 करोड़ लोगों की आवाज़ बनकर हमेशा धारते हैं। कोई भी मसला हो, वक्फ का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, माइनॉरिटी का मसला हो, तो हमको ये चाहिए कि हम मजलिस को मजबूत करें और मजलिस के कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़े रहे। आज के बाद मैं आपको इस मौके पर सबको मुबारकबाद देता हूं और आप सब यहां पर आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे मोतमद शेख नईम साहब, अलीम, हमारे मुशीर और हमारे
ख़ास तौर से इस्माइल साहब के वालिद हमारे लालू भाई वो ख़ास आए यहाँ पर और आकर उन्होंने अपनी जो हमें हाज़िरी दर्शाई, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और हमारे दो उलमाए हज़रत उन्होंने भी यहाँ पहुँचे, हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं और सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस 67वें सालगिरह पर सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे जो भी मसाइल हैं वो पूरे की जाए। हम बार बार हुकूमत के सामने हमारे मसाइल लेकर जाते हैं और अल्लाह ऐसे ही सबको जाने की हमारे बाद भी सबको हिम्मत अता फरमाए, ऐसे अल्लाह से दुआ गो है। और सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो कायदीन दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनके ख़बरों को नूर से मुनव्वर अता फरमाए। और जो कायदीन हमारे ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको जो है ना तक़वियत अता फरमाए और मजबूती के साथ जालिम हुक्मरानों के सामने ताकत से लड़ने की हिम्मत अता फरमाए। इसके साथ ही ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ, ऐसे मैं गुजारिश करता हूँ। और शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे नईम भाई से मैं करता हूँ कि वो शुक्रिया अदा करें। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी MS मराठी न्यूज चॅनेलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।